हेलो दोस्तों, आज से हम हमारा नया कंप्यूटर चैनल SKM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से चालू कर रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो हम डाल रहे हैं कि पेन ड्राइव को USB पेन ड्राइव को आप बूटेबल कैसे बनाएं। ये बहुत ही सरल स्टेप्स हैं और इसके बहुत सारे यूज हैं। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, हम इसमें आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। तो एक पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं, उसके यूज क्या है और उसको बनाने के तरीके क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। तो पहले एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के फायदे क्या है। तो इसको बनाने का सबसे पहला फायदा है, आप अपने हार्ड ड्राइव को, अपने हार्डवेयर को डायरेक्टली बूट कर सकते हैं। बूट क्या होता है, तो बूटिंग एक सरल स्टेप है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। जब हम अपने CPU की बटन को प्रेस करते हैं तो जो सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही होती है, बैकग्राउंड में होने का मतलब है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होना, बाकी सारी चीजें रिफ्रेश होना, उसे हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब एक पेन ड्राइव को हम बूटेबल बना सकते हैं। अब बूटेबल USB ड्राइव इज a USB ड्राइव दैट अलाउज यू टू यूज द फाइल सिस्टम स्टोर्ड इन द फ्लैश ड्राइव टू बूट द कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हार्डवेयर का यूज नहीं किया जाता, ये आपकी फ्लैश मेमोरी को यूज करके आपके कंप्यूटर को बूट कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद इसको बनाने के तरीके बहुत ही इजी मेथड है। यस, हम किसी भी नॉर्मल पेन ड्राइव को या नॉर्मल USB ड्राइव का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको हम PD यानी कि पेन ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, एक पेन ड्राइव को नॉर्मल हमने USB ड्राइव बना ली। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसके पार्टीशन को इरेज कर सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और डिस्क पार्टीशन, ये 3 स्टेप्स का यूज करके हम एक पेन ड्राइव को USB ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नॉर्मल पेन ड्राइव USB ड्राइव या बूटेबल USB ड्राइव में अंतर क्या है, ये आप समझते हैं। तो वेल, a live USB is nothing but it is a kind of storage that contains। अब एक स्टोरेज में हमारे पास, हमें पता है कि 2 तरह के स्टोरेज होते हैं। पहला कौन सा, प्राइमरी, और दूसरा स्टोरेज डिवाइस हमारे पास होता है सेकेंडरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस 2 होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास आ जाता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं USB ड्राइव, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव में आ जाता है। तो USB या पेन ड्राइव का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एक दूसरे को चीजें शेयर करने में, कोई सॉफ्टवेयर, कोई म्यूजिक, कोई ऑडियो, कोई फोटो आपको शेयर करना है तो आप USB और पेन ड्राइव की मदद से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें USB ड्राइव को बूटेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज इट परफॉर्म वर्क व्हेन इट स्टार्ट आवर मशीन, इट अलाउज होस्ट टू परफॉर्म एक्शन चेंज इन बूट मेन्यू इन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज का कोई भी वर्जन इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। और ये पेन ड्राइव नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह डेटा भी स्टोर कर सकती है। दूसरा, बूटेबल बनाने से आप अपनी पेन ड्राइव को वायरस फ्री कर सकते हैं। अभी हम आगे स्टेप्स जब इसके करेंगे तो आपको ये भी बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास इजी 11 स्टेप्स हैं जिसमें हम एक नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो पेन ड्राइव है उसको किससे कनेक्ट करेंगे, तो CPU से। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, राइट। अब हमें CMD डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। CMD डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है विंडोज की को आप प्रेस करेंगे, उसके साथ में R बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास CMD कमांड प्रॉम्प्ट की जो
डायलॉग बॉक्स है जिसे हम रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं वो ओपन हो जाएगा। वहां आपको क्या लिखना है, वहां एक छोटा सा कमांड लिखना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा राइट डिस्क पार्ट। हमें वहां पे डालना है डिस्क पार्ट करके एक कमांड डालना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे। हम कोई भी चीज माउस से इस्तेमाल नहीं करते, हमें जो भी चीजें करनी है वो हम किसकी मदद से करते हैं, तो हम एक कमांड की मदद से करते हैं। तो वहां आप क्या सा कमांड लिखेंगे, डिस्क पार्ट। ठीक है, डिस्क पार्ट करते ही आपको ऑप्शन आएगा नो एंड यस। हमें यस पे जाके क्लिक कर देना है, एंटर दबा देना है। अभी हमने क्या किया, हमने कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन किया, वहां पहला कमांड हमने लिखा DISK डिस्क PART पार्ट, डिस्क और पार्ट। ठीक, इसमें यहाँ जाते ही हमने एंटर जैसे प्रेस किया हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, पहला यस और दूसरा नो। हमने वहां जाके यस सेलेक्ट कर लेना है। यस सेलेक्ट करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहां माउस काम नहीं करेगा, आपको अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड में जाके आप एंटर दबाएंगे और यस सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, राइट द लिस्ट ऑफ डिस्क इन द डिस्क पार्ट विंडो। वो हमें क्या दिखाएगा, हमें लिस्ट ऑफ डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क की जो विंडो हार्ड डिस्क जो होगी और दूसरी हमारी USB। तो ये हमें दो ऑप्शन देगा A एंड B। हमें याद क्या रखना है, हमारी हार्ड डिस्क की कितनी मेमोरी है या कितना हमारे पास स्टोरेज है और पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव ये याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हमारी पेन ड्राइव नॉर्मली 32 GB, 64 GB, 128 GB या 256 GB, इन सब में हमारी पेन ड्राइव आती है। GB का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, गीगाबाइट। तो हमारे पास इतनी उसमें मेमोरी आ जाती है। नाउ हमें सेलेक्ट करना है जिसमें हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनानी, जिस पेन ड्राइव को हमें बूटेबल बनानी है वो हमें सेलेक्ट कर देनी है। ना अभी हमें क्या सेलेक्ट करने के लिए लिखना है, सेलेक्ट डिस्क 1। हम कमांड क्या देंगे, सेलेक्ट डिस्क 1। उसके बाद हमने एंटर प्रेस। चलिए, अब आपको वहां पे डिस्क 1 सेलेक्ट, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल के रूप में लिया है। अब आपकी वहां पे डिस्क 2 भी हो सकती है, क्योंकि यह हमारी हार्ड डिस्क या USB ड्राइव के हिसाब से हमें डिस्क मिलेगी। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमें कमांड क्या लिखना है, क्लीन। क्लीन कमांड लिखते ही एंटर प्रेस करेंगे और आपका डिवाइस थोड़े टाइम के लिए सारा डेटा, सारे वायरस, सारे अनवांटेड चीजें उससे रिमूव करेगा। आपकी जो पेन ड्राइव होगी, जो USB ड्राइव होगी, वो वायरस फ्री हो जाएगी। क्लियर? नाउ यू हैव टू क्रिएट अ पार्टीशन। अब हमने क्या किया, हमने अब तक जो किया, हमने अपनी डिस्क सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने उसको वायरस फ्री कर दिया। अब मुझे इसको पार्टीशन देना है। ठीक है, पार्टीशन मतलब इसको डिवाइड करना है। ठीक, now you have to create a partition. For creating partition, write create partition 1। हमने एक वहां पे कमांड लिखना है जिसका नाम है create partition 1। ठीक है, now write select partition 1। अब हमने क्या, नेक्स्ट कमांड select partition 1, एंटर। now you have to write down format। अब मुझे क्या कमांड लिखना है, fs is equal to ntfs। ठीक है, यहां सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मेट fs इज इक्वल टू ntfs। ये क्या करेगा, सब कुछ डिलीट करके रीटाइप करेगा। यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। अब उसके बाद कमांड लिखना है एक्टिव। जब ये आपका यहाँ पे शुरू होगा तो यहाँ 0% से स्टार्ट होगा, जैसे 100% होगा आपको लिख के मैसेज आ जाएगा कंप्लीटेड। उसके बाद आप सिंपल एक कमांड लिखेंगे एक्टिव एंड प्रेस एंटर। एंटर दबाते ही आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो एक बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसको बूटेबल बनाने के प्रोसेस को देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। हमने विंडोज रन डायलॉग बॉक्स खोला, जैसे मैंने बताया वीडियो में, हमें विंडोज प्लस R दबाना है। रन डायलॉग बॉक्स खुला, वहां मुझे CMD लिख के ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा एक कमांड प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पहला कमांड अपना
डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्ट लिखते ही बस आपने किया एंटर प्रेस कर दिया। ठीक, अब यहाँ आपको एक मैसेज आ गया, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस दिस पार्ट। हमें यहाँ पे कर देना है यस। यस करते ही हमारे पास एक ऐसी विंडो खुली जहाँ पे डिस्क पार्ट लिख के आ गया है। ठीक, चलिए अब आप देखिए इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा डार्क एंड व्हाइट आ रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपना स्किन करेंगे। यहाँ जाके आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले कलर में जाके हम व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब मेरी स्क्रीन व्हाइट हो गई। नेक्स्ट हम जाए स्क्रीन टेक्स्ट पे, हमने उसको रेड कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट पे, फॉन्ट साइज हम 36 कर देंगे, ओके कर देना। This part enter। अब आप लिखिए यहाँ पे लिस्ट स्पेस डिस्क। हमने जैसे ये लिखा एंटर कर दिया, देखिए अब आपको दो डिस्क यहाँ पे दिखाई दे रही है, डिस्क 0 और ये कितना स्पेस है 298 GB। इसका मतलब क्या है, ये मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव शो कर रहा है। दूसरा देखिए डिस्क 159 GB, ये क्या है मेरी USB ड्राइव या पेन ड्राइव। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या किया, डिस्क 1 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरी पेन ड्राइव वाली डिस्क 1 है। जैसे कि आप डिस्क 1 इज नाउ सेलेक्टेड डिस्क। अब जो भी हम काम करेंगे या जो भी हम चेंजेस करेंगे कहाँ पे करेंगे, डिस्क 1 पे करेंगे। यहाँ मैंने लिखा क्लीन डिस्क सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। यहाँ पे डिस्क आपकी क्लीन हो चुकी है, जो भी वायरस था, जो भी अनवांटेड चीजें थी आपके डिस्क से रिमूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा कमांड आया क्रिएट पार्टीशन। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लीन डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। दिस पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफिक पार्टीशन। नाउ सेलेक्ट द पार्टीशन। और उसके लिए हमें कमांड लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1। सेलेक्ट पार्टीशन 1 इज सेलेक्टेड। अब यहाँ पे आप लिखिए फॉर्मेट fs इज इक्वल टू ntfs, एंटर। 0% आ गया है, आपको 1 से 2 मिनट इंतजार करना है। ये यहाँ कंप्लीट होते ही आपको मैसेज आ जाएगा 100% कंप्लीटेड का। ये देखिए आपको मैसेज आ गया है डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। अब आपको आपका लास्ट स्टेप लिखना है एक्टिव दिस पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। और आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो गई है। आप इसको एक बूटेबल पेन ड्राइव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए और इसके सारे स्टेप आप फॉलो करिए। ये देखिए एक चीज इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे आपको एक एक चीज की स्पेलिंग एज इट इज जैसे यहाँ पे बनाई गई है वैसे ही लिखना है, नहीं तो आपको एरर मैसेज आने लगेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। हम आपको इसके साथ अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप कमेंट भेज सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो में ही कमेंट करें, हम तुरंत ही इसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।